ऑडियो 2। श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने का परिणाम सदा कल्याणकारक ही होता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है क्योंकि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। गायत्री उपासना से मनुष्य की अनेक कठिनाइयाँ हल होती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं कि जो लोग आरंभ में दरिद्रता का अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे, अपने मामूली गुजारे की भी व्यवस्था जिनके पास ना थी, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, व्यापार में घाटा जा रहा था, उन्होंने गायत्री उपासना की और अर्थ संकट को पार करके ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि जिनको अनेकों को देखकर ईर्ष्या होने लगी। कम पढ़े और छोटी नौकरियों पर काम करने वालों को ऊंचे पद पर पहुंचने के उदाहरण मौजूद हैं। जिनकी बुद्धि बड़ी ही भौड़ी और मन थी, वे चतुर, तीक्ष्ण और विद्वान बने। जिनकी परीक्षा में पास होने की कोई आशा नहीं करता था, ऐसे विद्यार्थी अच्छे नंबरों में पास हुए। झगड़ालू, चिड़चिड़े, क्रोधी, व्यसनी, बुरी आदतों में फंसे हुए आलसी एवं मूढ़मती लोगों के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन हुआ कि लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। गायत्री साधना के चमत्कारी लाभ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होते रहते हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन बड़े कर्कश थे, पति पत्नी में कुत्ता बिल्ली का सा बैर रहता था, वहाँ प्रेम की निर्झरनी बहती देखी गई। भाई भाई जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, उनमें भरत मिलाप हुआ। जो कुटुंब परिवार क्लेश और कलह की अग्नि में झुलस रहे थे, वहाँ शांति की वर्षा हुई। फौजदारी, मुकदमेबाजी, कत्ल, चोरी, डकैती की आकांक्षा से जहाँ हर घड़ी भय रहता था, वहाँ निर्भयता का एक छत्रराज हुआ। शत्रुओं के आक्रमण में जो लोग घिरे हुए थे, वे इन आपत्तियों से बाल बाल बच गए। बीमारी से तो कितने ही साधकों का पिंड छूटा है। कई तो तपेदिक की मृत्यु शैया पर पड़े पड़े यमराज से लड़े हैं और उनकी दाढ़ों में वे वापस लौटे हैं। भूत उन्माद, दुस्वप्न, मूर्छा, हृदय की निर्बलता, गर्भाशय का विषैला होना आदि रोगों से कितने ही मुक्त पाई है। कोढ़ी शुद्ध हुए हैं। असंयम जीवन क्रम और कुविचारों से उत्पन्न होने वाले स्वप्रदोष, प्रमेय आदि रोगों में मन शुद्धि के साथ तुरंत काम होना आरंभ हो जाता है। दुर्बल जीन रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को वेद माता की गोद में पहुंचकर बड़ी शांति मिलती देखी गई है। सन्निपात, शीत ज्वर, हैजा, प्लेग, मोतीझरा, निमोनिया आदि कठिन रोगों में गायत्री ने चक्र सुदर्शन की तरह रक्षा की है। चिंताओं के दबाव से जो मस्तिष्क फटते रहते थे, उन्हें निश्चिंतता और संतोष की सांस लेते हुए देखा गया है। मृत्यु, शोक, संपत्ति नाश, ऋणग्रस्तता, बात बिगड़ जाने का भय, कन्या के विवाह का खर्च, प्रियजनों का विछोह, जीविका का आश्रय टूट जाना, अपमान, असाध्य रोग, दरिद्रता, शत्रुओं का प्रकोप, बुरे भविष्य की आशंका आदि कारणों से जिन्हें हर घड़ी चिंता घेरी रहती थी, उन्हें माता की कृपा से निश्चिंतता प्राप्त हुई है या उन्हें कोई आकस्मिक सहायता मिली है या भीतरी प्रेरणा से उद्धार का कोई उपाय सूझ पड़ा है। अंतकरण में ऐसा विवेक और आत्मबल प्रकट हुआ है जिससे उस अवश्य भावी अटल प्रारब्ध को हंसते हंसते वीरतापूर्वक सहन कर लिया है। पुरुषों की ही भांति स्त्रियां भी प्रसन्नतापूर्वक गायत्री की उपासना कर सकती हैं। विधवाएं आत्मसंयम, इंद्रिय निरोध, मनोनिग्रह,
एवं सात्विकता की वृद्धि करने में गायत्री की सहायता से सफल होती हैं। वे घर में रहकर इस तपस्या द्वारा आत्म कल्याण, प्रभु प्राप्ति एवं जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकती है। कुमारी कन्याओं की गायत्री साधना उनको अच्छे घर, वर तथा अनंत सौभाग्य प्राप्त करने में सहायक होती हैं। सद्वाएं गायत्री उपासना द्वारा दाम्पत्य जीवन में प्रेम, घर में सुख शांति एवं समृद्धि, बालकों का कुशल क्षेम प्राप्त करती है। गर्भवती स्त्रियां वेद माता की उपासना करके स्वस्थ, तेजस्वी, बुद्धिमान, दीर्घजीवी एवं भाग्यवान बालक प्राप्त करती हैं। सबसे उत्तम यह है कि निष्काम होकर अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव से गायत्री उपासना की जाए। कोई कामना पूर्ति की शर्त ना लगाई जाए, क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक लाभ या हानि और आवश्यकता को स्वयं उतना ही नहीं समझता जितना घट घट वासिनी सर्वशक्तिमान माता समझती है। वह हमारी वास्तविक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करती है। प्रारब्धवश कोई अटल दुर्भाग्य ना भी टल सके तो भी साधना निष्फल नहीं जाती। वह किसी न किसी अन्य मार्ग से साधक को उसके श्रम की अपेक्षा अनेक गुना लाभ अवश्य पहुंचा देती है। सबसे बड़ा लाभ आत्मकल्याण है, जो यदि संसार के समस्त दुखों को अपने ऊपर लेने से प्राप्त होता हो तो भी प्राप्त करने ही योग्य है। गृही, विरक्त, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध सभी अपनी स्थिति और सुविधा के अनुसार गायत्री माता का आश्रय लेकर अपने भीतर और बाहर फैले हुए अंधकार में प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। अविश्वासी व्यक्ति परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ समय गायत्री उपासना करके देखें तो उनका अविश्वास विश्वास में परिणत होकर रहता है। गायत्री जप एक आवश्यक नित्य कर्तव्य है। इस धर्म कर्तव्य की अपेक्षा करने वालों को शास्त्रकारों ने शूद्र कहा है। मनुष्य का हाड़ मांस का शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन गायत्री माता के द्वारा ही मिलता है। यह दूसरा जन्म होने पर ही व्यक्ति द्विज कहलाता है। जहाँ गायत्री साधना नियमित होती है वहाँ कल्याण की निरंतर वर्षा होती रहती है। गायत्री साधना के नियम बहुत सरल हैं। स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातःकाल पूर्व की ओर, सायंकाल पश्चिम की ओर मुंह करके आसन बिछाकर जप के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र तथा धूप बत्ती जलाकर रख लेनी चाहिए। जल और अग्नि को साक्षी रूप से समीप रखकर जप करना उत्तम है। आरंभ में गायत्री के चित्र का पूजन, अभिवादन या ध्यान करना चाहिए। पीछे जप इस प्रकार आरंभ करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ भी दूसरा मनुष्य उसे स्पष्ट रूप से ना सुन समझ सके। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने के बाद उसे उलट देना चाहिए। सुमेरु बीज का बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। जब पूरा होने पर पास में रखे हुए जल को सूर्य के सामने अर्घ चढ़ा देना चाहिए। रविवार गायत्री का दिन है। उस दिन उपवास या हवन हो सके तो उत्तम है। अश्विन और चैत्र की नवरात्रि में 24,000 जप का लघु पुरुषचरण किया जाए तो उसका फल आशाजनक होता है। पूरा अनुष्ठान 1.25 लाख जप का होता है, जिसे पूरा होने में 40 दिन लगते हैं। इसके लिए हरिद्वार में भी एक संस्कारित स्थान की व्यवस्था की गई है। हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाली सड़क पर हरिद्वार से 6 किलोमीटर दूर शांतिकुंज नामक एक परम पुनीत तीर्थ स्थापित है। अनेक गायत्री साधक वहाँ निवास करते हैं। जिन्हें अवसर मिले इस पुण्य तीर्थ के दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए।
विशेष साधना करने के लिए भी यह स्थान बड़ा शांतिदायक है। गायत्री महामंत्र द्वारा अनेक प्रकार की अनेक साधनाएं होती हैं। अनेक बीज मंत्र ऐसे हैं जिन्हें गायत्री के साथ लगाकर जप करने से विशेष परिणाम होते हैं। सर्दी प्रदान कफ रोगों के निवारण में ए बीज मंत्र का, गर्मी प्रदान पित्त लोगों को दूर करने के लिए ए बीज मंत्र और अपच वात रोगों में हूँ बीज का उपयोग किया जाता है। गायत्री से अभिमंत्र जल पिलाने या मार्जन करने से बीमार को तुरंत शांति मिलती है। भयंकर सर्प के काटने पर मृत्यु का भय सामने खड़ा हो या बिच्छू आदि विषैला जीव के काट लेने पर किसी को भारी पीड़ा हो तो पीपल वृक्ष की समिधाओं से किए हुए गायत्री हवन की भस्म को हूँ संपुट सहित गायत्री मंत्र के साथ काटे हुए स्थान पर लगाने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। रक्त चंदन की भस्म एवं पीली सरसों का ऐसे अवसरों पर प्रयोग किया जाता है। बुद्धि को सात्विक एवं तीव्र करने के लिए प्रातःकाल सूर्य का दर्शन करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र जपते हैं और सूर्य संतापित बिना प्रेरणा के कोई अचेतन वस्तु कार्य नहीं कर सकते। रेल, मोटर, जहाज, तार, बम, तोप आदि को चलाने वाला कोई ना कोई होता है। ये इतने शक्तिशाली होते हैं हुए भी कुछ कार्य स्वयं नहीं कर पाते। इन यंत्रों को चलाने के लिए यह आवश्यक है कि कोई चैतन्य प्राणी इनका संचालन करे। इसी प्रकार तत्वों को क्रियाशील रहने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पीछे कोई चैतन्य शक्ति कार्य करती हो। अध्यात्म विद्या के भारतीय वैज्ञानिक सदा से यह मानते आए हैं कि प्रत्येक तत्व के पीछे एक चैतन्य शक्ति प्रेरित सत्ता के रूप में विद्यमान है। उस प्रेरक शक्ति से संबंध स्थापित करके उन पदार्थों का लाभ उठाया जा सकता है जिन पर शक्ति का आधिपत्य है। इन प्रेरित शक्तियों को भारतीय विज्ञान वेताओं ने देवता नाम दिया है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि की पूजा के लिए वेद उत्तक और पुराण उत्तक प्रक्रियाएं मिलती हैं। क्या यह लोहा, लकड़ी, पानी, आग, हवा आदि की पूजा है? क्या हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख थे जो यह भी नहीं जानते थे कि इन निर्जीव वस्तुओं के पूजन से लाभ होना असंभव है? ऐसा सोचने से काम ना चलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत ऊंची शोध की थी। आज के भौतिक विज्ञानी जहां अपने विज्ञान की अंतिम सीमा समझते हैं, वहां से भारत ऋषियों की शोधों का आरंभ होता है। उनको मिट्टी पत्थर पूजने वाला मूर्ख समझने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि एक प्रकार के गुण, शक्ति, स्वभाव, प्रवृत्ति एवं स्थिति के परमाणु समूह तत्वों में रहते हैं और तत्व के पीछे एक प्रेरक शक्ति काम करती है जो ईश्वरीय अनुशासन के नाम से पुकारी जाती है। एक प्रेरक, नियामक, उत्पादक, संचालक एवं विध्वंसक सत्ता अपने क्षेत्र की अधिपति है। उसका अधिपत्य अपने क्षेत्र में अशून्य है। उसी का नाम देवता है। इन देवताओं की अपनी अपनी कार्य प्रणाली, अपनी अपनी मर्यादा होती है। जहाँ उनके पदार्थ एवं परमाणुओं संबंधी क्रियाएं होती हैं, वहाँ गुण और स्वभाव संबंधी शक्तियाँ भी हैं। इन देवताओं का अपना एक गुण और स्वभाव भी है। जिस देवता से उपासना विधि द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, उसके गुण और स्वभाव के साथ भी संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रकार वह देव उपासक अपने उपास्य देव के गुण और स्वभाव को प्राप्त करता है। साथ ही जिन पदार्थों पर उस देव शक्ति का
आधिपत्य है वे भी उसे किसी न किसी मार्ग से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते।